हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2009 से लेकर के 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2009, 2014 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। कब से कब तक विकसित हुई थी प्यारे दोस्तों? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। यह भारत की प्राचीनतम नगर सभ्यता थी। क्या थी? यह भारत की प्राचीनतम नगर सभ्यता थी, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस काल के दौरान लोग व्यवस्थित नगरों में रहते थे। क्या होते? इस काल के दौरान लोग व्यवस्थित नगरों में रहते थे, खेती करते थे और व्यापार करते थे। तो प्यारे दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप बार बार बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिए। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और यह कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2013 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आप इसको भी रट के याद कर लीजिए। देखिए आंसर क्या बोल रहा है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला होता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ से अनेक महत्वपूर्ण अवशेषण मिले हैं। क्या हुआ है? यहाँ से अनेक महत्वपूर्ण अवशेषण मिले हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमने बता दिया है और ये क्वेश्चन 2013 और 2019 में पूछा गया था, इसीलिए आप इसको भी याद रखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि पुरातात्विक क्या है। और ये 2022 और 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरातात्विक क्या है। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राचीन काल के अवशेषण जैसे वस्तुएं, हड्डी, उपकरण और इमारतें का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राचीन काल के अवशेषण जैसे वस्तु, हड्डी, उपकरण और इमारतों का अध्ययन करते हैं। यह हमें प्राचीन समाज की संस्कृति, जीवन शैली और तकनीक को समझने में मदद करता है। क्या करता है? यह हमें प्राचीन समाज की सांस्कृतिक, जीवन शैली और तकनीकी को समझने में मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हम बता दिए हैं, इसीलिए आप इसको भी याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः कौन कौन सी धातुएं प्रयोग होती थी। तो प्यार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः कौन कौन सी धातुएं प्रयोग होती थी, और ये क्वेश्चन 2018, 2009 और 2016 में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी धातुएं प्रयोग होती थी। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इस सभ्यता में तांबा, कांस, तांबा टीन का मिश्रण, सोना, चांदी का इस्तेमाल होता था। क्या क्या होता था? तांबा, कांस, सोना, चांदी का इस्तेमाल होता था। कांस युग की यह सभ्यता थी जहां कांस से बने औजार, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे। क्या हुआ? कांस युग की यह सभ्यता थी जहां कांस से बने औजार, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन फसलों की खेती करते थे। और ये 2025, 2012 और 2016 में पूछा था।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन फसलों की खेती करते थे। वे मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर और तिल की खेती करते थे। किसके किसके करते थे प्यारे दोस्तों? खेती गेहूँ, जौ, मटर और तिल की खेती करते थे। इसके अलावा मछली पकड़ना और पशुपालन भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या था? इसके अलावा मछली पकड़ना, पशुपालन भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2025 और 2018 और 19 में 2 बार लगातार पूछा है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि पशुपत मुद्रा क्या है। आइए देखते हैं। पशुपत मुद्रा एक मुहर है। क्या है? पशुपत मुद्रा एक मुहर है जिस जिस पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ होता है। क्या होता है? जिस पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न जानवर होते हैं। क्या होते हैं? जिसके चारों ओर विभिन्न जानवर होते हैं। यह बताती है कि हड़प्पा लोग प्राकृतिक पूजा करते थे और संभवतः भगवान शिव की पूजा करते थे। किसकी? भगवान शिव की पूजा करते थे। ये संभवतः में माना गया है, इसीलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं को प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं विस्तार में बताइए। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं के बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या बोल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बहुत ही उन्नत और वैज्ञानिक थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बहुत ही उन्नत और वैज्ञानिक थी। ग्रिड व्यवस्था था। क्या था? ग्रिड व्यवस्था। नगरों की सड़कों को इस तरह बनाया गया था। क्या बोल रहा है कि नगरों की सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? कि सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे शहरों को व्यवस्थित ब्लॉकों में बांटा गया था। क्या किया गया था? इससे शहरों को व्यवस्थित ब्लॉकों में बांटा गया था। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। जल निकासी और सीवर व्यवस्था। प्रत्येक घरों में नालियां बनी थी जो मुख्यतः मुख्य नालियों से जुड़ी थी। ये नालियां गंदा पानी बाहर निकालने में मदद करती थी, जिससे साफ सफाई बनी रहती थी। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। देखिए सी नंबर क्या बोल रहे कि पक्की ईंटों का प्रयोग। मकान और सड़कें एक समान आकार की पक्की ईंटों से बनाए गए थे, जिससे निर्माण मजदूर और टिकाऊ था। क्या था? जिससे निर्माण मजबूत और टिकाऊ था। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ऊपरी नगर और निचला नगर। अधिकांश नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी नगर जहां प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन थे और निचले नगर में आम लोगों के घर थे। तो ये था ऊपरी नगर और निचला नगर। और ई नंबर है सार्वजनिक स्थान। नगरों में बड़े बड़े स्नानागार। क्या बोल रहा है कि नगरों में बड़े बड़े स्नानागार भी बनाए गए थे जो साफ सफाई और धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होते थे। आगे बोल रहा है कि यह योजना बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यवस्थित, स्वच्छता और सुविधा को बहुत महत्व देते थे। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। हमने बता दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। बहुत ही आसान सा भाषा में हमने बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विस्तार में लिखिए। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी मेरा ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। देखिएगा जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विस्तार में लिखिए। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई संभावित कारण हैं जो इतिहासकार और
पुरातात्विक पुरातात्विद बताते हैं, क्या बताता है, जो इतिहासकार और पुरातात्विक बताते हैं कई कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। देखते हैं पहला कारण क्या है, पर्यावरणीय बदलाव। पहला कारण है क्या, पर्यावरणीय बदलाव। नदियों का मार्ग बदल जाना, जैसे सरस्वती नदी का सूख जाना खेती के लिए पानी की कमी का कारण बना। इसमें फसलें कम होने लगी और जीवन जीवन मुश्किल हो गया। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण था प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने नगरों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को मजबूर किया कि वे वहां से पलायन करें। तो ऑप्शन नंबर तो पॉइंट नंबर 2 था क्या, प्राकृतिक आपदाएं। और पॉइंट नंबर 3 है, सी है क्या, आर्थिक संकट। लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई जिससे आर्थिक तंगी हुई। पॉइंट नंबर डी बोल रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता। संसाधनों की कमी, बढ़ती आबादी और अतरंगी संघर्षों ने सामाजिक व्यवस्था को कमज़ोर किया। और लास्ट बोल रहा है कि बाहरी आक्रमण। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुछ बाहरी जनों ने आक्रमण भी पतन के कारण हो सकते हैं, आक्रमण भी पतन के कारण हो सकते हैं। इन कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को छोड़ने और सभ्यता के धीरे धीरे समाप्त होने का कारण बना। क्या बोला, इन कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को छोड़ने और सभ्यता के धीरे धीरे समाप्त होने का कारण बना। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने बता दिया। ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करके याद करिएगा प्यारे दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त मुख्य पुरातात्विक अवशोषण के बारे में विस्तार में बताइए। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक अवशोषण के बारे में विस्तार से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अवशोषण प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से कई महत्वपूर्ण अवशोषण प्राप्त हुए हैं जो उस समय के लोगों के जीवन को समझने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, जो उन लोगों के जीवन को समझने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, भवन और संरचनाएं। क्या है, भवन और संरचनाएं। मजबूत पक्की ईंटों से बने मकान, नालियाँ, स्नानागार और गोदाम। ये है भवन और स्नानागार में ये सब आ जाएगा। मजबूत पक्की ईंटें से बने मकान, नालियाँ, स्नानागार और गोदाम। पॉइंट नंबर 2 है मूर्तियाँ और कला। कांस की नृत्य करती लड़की, पशुपत मूर्ति, पशुओं की आकृति और विभिन्न तरह की मूर्तियाँ मिला है। और सी नंबर है मुद्रा और ताम्र मुहरें, जिन पर पशु चित्र और प्रतीक अंकित थे। ये व्यापार और प्रशासन के लिए प्रयोग होता था। क्या होता था, मुद्राएं, ताम्र मुहरें, जिन पर पशु चित्र क्या था, जिस पर पशु चित्र और प्राकृतिक अंक थे। ये व्यापार और प्रशासन के लिए प्रयोग होते थे। आगे है डी नंबर, औजार और हथियार। तांबे और कांस के बने औजार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, आरी और अन्य उपकरण थे। ई नंबर है मनके और आभूषण। विभिन्न रंगों के बनके से बने हरा कंगन और अंगूठियाँ। एफ नंबर बोल रहा है कि अस्थितियाँ मिला है। मानव और पशु अस्थितियाँ, जिससे भोजन और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, और ये लास्ट में देख लीजिए क्या बोला, ये सभी अवशोषण हड़प्पा सभ्यता के विकास काल, विज्ञान और जीवन शैली की जानकारी देता है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने बता दिए हैं। प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था 2009 से 2024 तक के एग्ज़ाम में, 25 तक के एग्ज़ाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया था प्यारे दोस्तों, उसकी ओर देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर किस चीज़ से बनी थी। और ये 2011, 2014 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
हड़प्पा सभ्यता का मोहर किस चीज़ से बनी थी? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर बताया कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर सेलखड़ी से बनी थी। किससे? सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलखड़ी। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि बनावली कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, बनावली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। और ये क्वेश्चन 2010 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बनावली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? और ये 2009, 2015 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राजस्थान। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि धौलावीरा वीरा और लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और ये 2012 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? और ये 2011 और 2018 में पूछा था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है प्यारे दोस्तों। कौन सी नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पे। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लोहा का। ये क्वेश्चन 2013, 2017 और 2025 में पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और ये क्वेश्चन 2010 और 2012 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? और ये 2009, 2019 और 2024 में पूछा था कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो ये व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके लिए उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी के लिए करते थे। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, मातृ देवी। ये 2011 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? और ये क्वेश्चन 2010, 2015 और 2022 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। प्यारे दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है। तो इसको हम बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 483 किलोमीटर। ये आप याद कर लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। और ये क्वेश्चन 2009 और 2017 में पूछा था। कब किया था प्यारे दोस्तों? इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने कब किया था। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? ये 2014 और 2020 में पूछा था। देखिए अभी जब जस्ट बताए, अभी क्वेश्चन भी आ गया। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। किसने किया था? अभी अपने ऊपर बताए, दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन 2011 और 2018 में पूछा था कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो ये R.D. बनर्जी ने किया था। किसने? R.D. बनर्जी, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रखलदास बनर्जी। R.D. भी बनर्जी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर में रहेगा तो आप टिक करके आ जाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2025 में भी आपका आया था। 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो को खोज कब किया गया? मोहनजोदाड़ो की खोज कब किया गया? इस जगह की हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये 2013-2025 में क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदाड़ो का खोज कब किया गया था? तो ये 1922 में किया गया था। कब? 1922 में। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा शहर प्यारे दोस्तों रावी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और ये 2012, 2016 और 2021 में पूछा था।
इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे कि मोहनजोदाड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो प्यार दोस्तों मोहनजोदाड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये सिंधु नदी के किनारे ही बसा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी नगर योजना व वास्तुकला थी। क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2013 और 2019 में पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर योजना व वास्तुकला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था ये नगर पालिका था। कैसा? नगर पालिका। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2011, 2018 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था, तो ये नगर पालिका था। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहे कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हड़प्पा संस्कृति के नाम से। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2010 और 2016 में पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा संस्कृति। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम कहाँ पर उत्खनन हुआ था। तो प्यारे दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम कहाँ उत्खनन हुआ था, ये हुआ था हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और ये 2012 और 2015 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो प्यारे दोस्तों सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। और ये 2009 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों हम जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। और ये 2011, 2013 और 2022 में पूछा था कि सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है प्यारे दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम इसका आंसर दे दिए फिर भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर डी बनर्जी ने किसका उत्खनन किया था। तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सिंधु। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और ये 2014 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा चली थी। तो मोहनजोदड़ो में प्यारे दोस्तों कौन सी भाषा चली थी, ये सिंधी भाषा चली थी। कौन सी? सिंधी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा चली थी मोहनजोदड़ो में। और ये क्वेश्चन 2009 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन 2026 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखते क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर दोबारा रिपीट हो गया है कि लोथल कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। और ये 2010, 2016 और 2022 में पूछा था कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये सरस्वती नदी या घाघरा नदी के किनारे विकसित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और ये क्वेश्चन 2011 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। और ये 2012, 2019 और 2025 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये त्रिकोणीय था। कैसा? त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय।
तो प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा था 2009 से लेकर के 2025 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।